स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन। आंध्र प्रदेश 25,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग 2 cities ओनली एंड ओनली फॉर स्पेस, लेपाक्षी एंड तिरुपति, जिससे कि कहा जा रहा है कि लगभग 30,000 के आसपास जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं। तो ना सिर्फ वो आंध्र प्रदेश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हाई वैल्यू जॉब्स क्रिएशन में, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, बल्कि साथ ही साथ भारत के अपने स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में एक ज़्यादा प्रतिबद्ध इनपुट और ज़्यादा अच्छे और हाईली स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल को प्रोवाइड करने का काम भी करेगा। ये इन्वेस्टमेंट ये 25,000 करोड़ अगले 10 सालों में करने का सोच रहा है आंध्र प्रदेश, क्योंकि लगभग 2033 तक भारत सरकार भी $44 बिलियन तक अपना स्पेस आउटपुट करना चाहती है। सो वेलकम एवरीवन। इसी सब के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। मेरा नाम है ऋषभ, आई एम एन इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी है। आज का हमारा टॉपिक आंध्र प्रदेश स्पेस पॉलिसी 4.0, 25,000 करोड़ स्पेस बूस्ट। अब आप खुद सोच के देखिए कि इंडिया का इकलौता जो लॉन्च पैड है श्रीहरिकोटा, वो भी आंध्र प्रदेश में है, और इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा जिसको हम एक छोटी सी ही सही इकोनॉमिक थ्योरी से समझने की भी कोशिश करेंगे, एक ओवरऑल होलिस्टिक व्यू पॉइंट रखने के लिए। बट आगे बढ़ने से पहले फिर से बता दें कि रिलेवेंट क्या है इसमें आपके लिए, कि व्हाट इज़ रिलेवेंट फॉर योर यूपीएससी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल मतलब पीपीपी मॉडल बेसिकली, कि सिर्फ सरकार ही नहीं है, प्राइवेट प्लेयर के साथ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इस पूरे लेक्चर को आप पूरा देखेंगे और सही से समझेंगे तो ये क्वेश्चन आप जरूर आंसर कर पाएंगे। ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ आंध्र प्रदेश स्पेस पॉलिसी in catalyzing India's space economy with emphasis on economic development and innovation, mention global case studies and relevant economic theories। हम सब कुछ देखेंगे, ग्लोबल स्टडीज़ भी देखेंगे, इकोनॉमिक थ्योरीज भी देखेंगे। अब अपनी पढ़ाई लिखाई पे वापस आते हैं कि कुछ फिगर्स, फैक्ट्स क्या हैं जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसके फैक्ट्स क्या है कि 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगले 10 साल में करने वाली है आंध्र प्रदेश की सरकार। आंध्र प्रदेश की सरकार कैपिटल इन्वेस्टमेंट, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर लेड इन्वेस्टमेंट में काफ़ी भरोसा करती है। ठीक है, चाहे वो अमरावती हो, चाहे वो विशाखापट्टनम के अराउंड आपके सिटीज़ डेवलप करने का हो, न्यू सिटीज़ डेवलप करने का हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का हो, या फिर अब स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का हो। इससे लगभग 5,000 डायरेक्ट और 30,000 इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी बाय 2035, ये एंटिसिपेट किया गया है। और जो 2 सिटी बनाई जा रही है, दैट इज़ लेपाक्षी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, ये बैंगलोर के पास है, मतलब है आंध्र में ही, मतलब बैंगलोर के पास है, एंड तिरुपति फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉन्च सपोर्ट टू श्रीहरिकोटा। ठीक है, तो इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलेगी, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलेगी, और साथ ही साथ स्पेस लॉन्च पैड की तरह भी यूज़ कर सकेंगे। एंकर एसेट क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। 90 सक्सेसफुल लॉन्चेस हो चुके हैं। इंडिया का जो वर्किंग लॉन्च पैड है इस टाइम, वो ये श्रीहरिकोटा ही है। स्टार्टअप, लगभग 200 स्पेस स्टार्टअप्स इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जिसका फ़ायदा मिलेगा किसको? आंध्र प्रदेश में जो नई सिटीज़ बन रही हैं और जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट, वो प्राइवेट प्लेयर्स को और मोटिवेट करेगा, इंसेंटिवाइज करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में प्राइवेट प्लेयर्स इन्वेस्ट करें स्पेस टेक्नोलॉजी में। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 200 नंबर है वो और बढ़ सके। आगे देखा जाए कि विजन, ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट इज़ द विजन, ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसी स्ट्रक्चर? तो गोल क्या है? गोल इज सिंपल, एक हमको ग्लोबली कॉम्पिटिटिव स्पेस इकोसिस्टम बनाना है। जैसे अमेरिका में किया गया है कि नासा तो एग्जिस्ट करता है, बट उसके अराउंड ब्लू ओरिजिन्स है, आपका स्पेस एक्स है और बोइंग है। ये प्राइवेट प्लेयर्स अब इतने बड़े ग्लोबल पावर्स हैं, खासकर स्पेस एक्स को अगर देखा जाए तो स्पेस एक्स अपने रॉकेट को रीयूज़ कर सकता है और चीपेस्ट लॉन्चेस करने के लिए जाना जाता है एज अ प्राइवेट प्लेयर। तो ऐसा कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम अगर हम क्रिएट करते हैं तो हमारा प्राइवेट प्लेयर्स भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेगा और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज बन सकेंगी। फुल वैल्यू चेन यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके लॉन्च पैड तक जितना भी इंटीग्रेशन है वो सब कुछ सरकार करेगी।
स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बनाया जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों? ताकि प्लग एंड प्ले मॉडल एक रहे कि मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिल्डिंग्स बना के दे रहे हैं, यू जस्ट हैव टू कम, अपनी फैक्ट्री लगाइए, मशीन्स लगाइए, प्लग करिए एंड यू विल बी गुड टू गो। दिस इज प्लग एंड प्ले मॉडल। तो इससे स्टार्टअप्स को इंसेंटिवाइज होते हैं, स्टार्टअप एमएसएमई को आसान पड़ता है फैक्ट्री स्टार्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना। और इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? तो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया जिसका नाम है आंध्र प्रदेश स्पेस सिटी कॉरपोरेशन। ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को अपने अंडर में रेगुलेट करेगा और सुपरवाइज करेगा। ये सरकार की ओर से भारत में स्पेस में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ठीक, तो अगर अब देखा जाए, ठीक है, लेट्स सी कि कौन से वो 2 शहर हैं जिनके ऊपर फोकस किया जाना है। तो 2 शहर जो हैं वो है लेपाक्षी एंड तिरुपति। तो लेपाक्षी में आपको इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्यों? क्योंकि देखो बैंगलोर के भी पास है और लगभग 500 एकर्स का डेवलपमेंट किया जाएगा यहाँ पे फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी। क्योंकि बैंगलोर में ज़्यादातर आईटी इंडस्ट्री है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, सर्विसेज सेक्टर एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ से लिंकेज मिलना आसान रहेगा। उसी तरह आप देखते हैं तिरुपति में यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्च पैड असिस्टेंस के लिए फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी और यहाँ पे तो लगभग 3000 एकड़ का एक्विजिशन किया जाएगा और डेवलपमेंट किया जाएगा। क्यों? इसका फ़ायदा क्या? क्योंकि यह श्रीहरिकोटा के पास में है, सो दैट इट कैन प्रोवाइड लॉन्च पैड्स व्हीकल्स टू श्रीहरिकोटा, जल्दी मिल जाएगा, पास में है। एक वैल्यू इकोसिस्टम क्रिएट होगा, एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा जिससे प्राइवेट प्लेयर्स और पब्लिक प्लेयर्स दोनों को फ़ायदा होगा इन द लॉन्ग टर्म। बिकॉज इंडिया का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मतलब बेहेमोथ है, एक बहुत बड़ा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार लॉन्चेस करता है, चाहे वो नाविक हो, चाहे वो सैटेलाइट्स हों। ठीक है, तो उसको अगर आप असिस्टेंस दे रहे हैं यानी कि आपका जो रिटर्न्स है वो पक्का है। ठीक है, जो प्राइवेट प्लेयर्स को जो रिटर्न्स मिलेगा, स्टार्टअप्स को जो रिटर्न मिलेगा वो पक्का रहेगा कि अगर आपका लिंकेज है इसरो के साथ तो आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेगा। और जब रिटर्न्स पक्के होते हैं, जैसे आपको स्पेस एक्स था, स्पेस एक्स को ये पता था कि नासा मेरे से रॉकेट लेगा और नासा विल यूज़ माई सर्विसेज, तो दे न्यू कि उनको रिटर्न्स मिलेंगे। और जब पता होता है कि रिटर्न्स मिलेंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है टू डेवलप बेटर क्वालिटी रॉकेट्स, बेटर व्हीकल्स। और स्टार्टअप्स का जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ज़्यादा इनोवेटिव, प्रोडक्टिव और सस्ते प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जैसे आप स्पेस एक्स को देखते हैं, कुछ उसी तरह का इंडिया में भी करने की कोशिश की जा रही है बाय अ स्टेट। तो स्पेशल इंसेंटिव क्या है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? लगभग 45% तक आपको इन्वेस्टमेंट पे सब्सिडी दी जाएगी, कैपिटल सब्सिडी। मान लो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 45 करोड़ की सब्सिडी आपको सरकार की तरफ से मिलेगी। इसके साथ साथ कंसेशनल लैंड अलॉटमेंट दिया जाएगा, लीज पे दिया जाएगा ज़मीन। स्किल डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप करने को बढ़ावा दिया जाएगा विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड कंपनीज। टैक्स ब्रेक दिए जाएंगे स्टार्टअप्स के लिए, जो एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं, जो एमएसएमईज हैं, जो पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं स्पेस रिसर्च में। और सिंगल विंडो क्लियरेंसेस मिलेंगे क्योंकि स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है तो हर जगह जाके आपको फाइल नहीं घुमानी पड़ेगी। आपको सिंपल सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा कि जल्दी से जल्दी आप मैन्युफैक्चरिंग या रिसर्च स्टार्ट कर सके ताकि इकोसिस्टम डेवलपमेंट में आसानी हो। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। गुड इनिशिएटिव बाय आंध्र प्रदेश। अगर हमको ग्लोबल केस स्टडी देखनी है तो यूके और यूएस 2 मेजर कंट्रीज हैं, इनको देखते हैं। तो यूके में क्या था? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो इन्वेस्टमेंट है लगभग 25% से बढ़ा 2013 में। तो ये देखा गया कि जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है इसकी वजह से 2 चीज़ें आई। पहला, स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर बना, ज़्यादा से ज़्यादा एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री यानी स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्री का क्लस्टर बना। क्लस्टर का क्या मतलब होता है कि एक एरिया में बहुत सारे छोटे स्टार्टअप्स, इकोसिस्टम बना। और इसके साथ साथ हाई वैल्यू जॉब्स क्रिएट हुई, यानी कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं स्पेस एजेंसी में तो आपको हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए उसके लिए। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को भी हायर कर सकते हैं। तो जो हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए उससे ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होता है। लोग पढ़ाई करते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। वाई? बिकॉज दे विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ इन स्पेस सेक्टर। तो 2 चीज़ें हुई, पहला क्लस्टर डेवलपमेंट हुआ और दूसरा ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट भी हुआ बिकॉज हाई वैल्यू हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट हुई। यूएस में अगर देखा जाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तो नासा का जो कोलैबोरेशन रहा है स्पेस एक्स से, इसमें हमने देखा है कि रैपिड इनोवेशन,
कॉस्ट सेविंग और न्यू मार्केट, क्योंकि इंडिया भी अब स्पेस एक्स को यूज़ करता है। स्पेस एक्स के लगभग सभी रॉकेट्स जाते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ से उठा के किसी को वापस लाना है तो भी स्पेस एक्स का यूज़ होता है। क्योंकि स्पेस एक्स को पता था कि कन्फर्म हमको नासा से मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी, तो दे इनोवेटेड, रीयूजेबल रॉकेट्स बनाया, और अब लो कॉस्ट यानी कॉस्ट सेविंग यानी नासा से भी ज़्यादा सस्ता अप एंड डाउन कर सकते हैं वो लोग, स्पेस में जा भी सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं, हैवी रॉकेट्स। और स्पेसएक्स का ये समझिए कि स्पेसएक्स के रॉकेट्स इंडिया के हैवीएस्ट रॉकेट से भी 5 गुना ज़्यादा हैवी। सो दैट इज़ द इनोवेशन जो प्राइवेट प्लेयर्स करके दिखा सकते हैं अगर उनको कन्फर्म्ड एक मार्केट मिल जाए, जैसे यहाँ पे कन्फर्म्ड मार्केट था नासा, ठीक है। और इसी तरह लग्जमबर्ग में देखा जाए तो लो टैक्स, क्लियर लॉस, ये सब एक तरह के इंसेंटिव हैं जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। तो इंडिया की केस स्टडी अगर देखी जाए तो इसरो में रिफॉर्म्स किए गए, क्यों? क्योंकि अलाउ किया गया 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसमें? सैटेलाइट कंपोनेंट्स में, और प्राइवेट सेक्टर एंट्री जो पहले बैरियर्स थे उसको हटाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर, तभी आज जाके 200 से ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स है जो इंडिया में स्पेस रिसर्च का काम करते हैं, सैटेलाइट्स बनाते हैं, मिनी सैटेलाइट्स बनाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस 100% इन्वेस्टमेंट इन सैटेलाइट। स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिला, जैसे स्काई रूट एरोस्पेस है जो प्राइवेट रॉकेट्स लॉन्च करता है, नॉट दैट हैवी रॉकेट्स बट स्मॉल रॉकेट्स लॉन्च करता है आंध्र प्रदेश से। अगेन आंध्र प्रदेश स्टेट एडवांटेज क्या है? ओनली स्टेट विथ स्पेस पोर्ट। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हाँ, वो अलग बात है कि वो इसरो के अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के साथ आपको मिल के काम करना होगा। ये एक रिस्क चैलेंज भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपको मिल के काम करना होगा, नहीं तो आप जो इतना डेवलप कर रहे हैं और अगर लिंकेजेस वहाँ से प्रोवाइड नहीं करती है, सेंटर मना कर देती है कि नहीं हम आपसे नहीं लेंगे कुछ, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हाँ, श्रीहरिकोटा वहाँ पे, और इसके साथ साथ चेन्नई जहाँ पे क्लस्टर डेवलपमेंट है, मतलब क्लस्टर एग्जिस्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का, और बेंगलोर जहाँ पे हाई वैल्यू जॉब्स हैं, या आप कह सकते हैं आईटी इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मॉड्यूल ज़्यादा है, उन दोनों से प्रॉक्सिमिटी है यहाँ आंध्र प्रदेश की। एंड दैट्स वाई ये एक बहुत ही फाइन रीजन बन जाता है जहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए सही इंटेंट के साथ, तो ओवरऑल ना सिर्फ आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए, बल्कि ओवरऑल इंडिया के डेवलपमेंट में, हाई स्किल्ड जॉब्स के डेवलपमेंट में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक फील्ड क्रिएट करने में मदद कर सकता है। अब इसको हम लोग इकोनॉमिक थ्योरी से समझने की कोशिश करते हैं। 1-2 थ्योरी देखेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऑप्शनल की क्लास नहीं है। अगर ये समझ में आता है तो यानी ऑप्शनल आपके लिए, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए है। तो एंकर टेनेंट हाइपोथेसिस एक है। एंकर टेनेंट हाइपोथेसिस क्या है? देखो, अगर कोई लार्ज इंस्टीट्यूशन अट्रैक्ट करता है प्राइवेट बिजनेसेस को, फॉर एग्जांपल अगर इसरो है मान लीजिए, या हम श्रीहरिकोटा देखते हैं, तो अगर इसरो है यानी एक लार्ज इंस्टीट्यूशन है, तो बहुत सारे छोटे छोटे प्राइवेट प्लेयर्स इन्वेस्ट करते हैं। वाई? बिकॉज दे नो इफ दे विल इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड परफेक्ट देयर प्रोडक्ट्स, तो उनके पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर है, एक मार्केट है इसरो, जो उनसे ज़रूर खरीदेगा। जैसे स्पेसएक्स के साथ हुआ। स्पेसएक्स को मालूम था अगर हम इनोवेट करेंगे और बेहतर टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो हमारे पास पक्का ये डील रहेगी, उनके पास ये डील थी भी, ये डील रहेगी कि नासा हमसे खरीदेगा। तो ये होता है एंकर टेनेंट हाइपोथेसिस। लार्ज, वहाँ पे क्या था? लार्ज इंस्टीट्यूशन नासा, और उसी की वजह से क्या हुआ? प्राइवेट प्लेयर्स जैसे आपको बोइंग है, स्पेसएक्स है, ये सब डेवलप किए उसके अराउंड। इसके तरह हम देखते हैं नेटवर्क इफेक्ट्स एंड क्लस्टरिंग, जैसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर ड्राइव इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्रियल क्लस्टर जैसे चेन्नई में आपको इंडस्ट्रियल क्लस्टर है, बहुत सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज क्रिएट है चेन्नई में, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इस क्लस्टर डेवलपमेंट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आता है, छोटे छोटे एमएसएमईज खुलते हैं और फिर नेशनल चैंपियंस बनते हैं। तो इसी से अगर हम प्रेरणा लें, या फिर सिलिकॉन वैली को देखें या बैंगलोर को भी देख लें, तो अगर उससे सीखते हैं तो हमको समझ में आता है कि सिमिलर टाइप इंडस्ट्री का क्लस्टर अगर बनाया जाए, जैसे सर्विसेज इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री बैंगलोर में है, मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई में है, तो अगर सिमिलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री का क्लस्टर बनाया जाए तो डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती है। तो इसीलिए देखा जा रहा है ना कि तिरुपति में जो मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग का क्लस्टर बनाया जाएगा, ठीक है, लेपाक्षी में बनाया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्लस्टर। तो सिमिलर टाइप ऑफ क्लस्टर होंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, ईजी होगा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, बिकॉज सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज विल को एग्जिस्ट टुगेदर।
ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बेसिकली इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है क्लस्टर डेवलपमेंट में। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया है और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो ऑप्शनल में आ सकते हो। ठीक, अपॉर्चुनिटीज एंड इम्पैक्ट क्या है कि बूस्ट होगा आपका $44 बिलियन का नेशनल स्पेस इकोनॉमी का जो गोल है वो, और ये बूस्ट आएगा कैसे? विद दिस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, इंटीग्रेशन ऑफ लोकल MSMEs एंड स्टार्टअप्स विथ ग्लोबल सप्लाई चेन सिस्टम। जो क्लस्टर डेवलपमेंट की बार बार बात हो रही है, चाहे वो रिसर्च के लिए हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो, वो आपको ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट भी बनाएगा और हाई वैल्यू जॉब्स क्रिएट होंगे। और इसके साथ साथ हाई वैल्यू जॉब क्रिएट करने के लिए पहले आपको पढ़ाई भी तो करानी पड़ेगी, तो उस तरह के कोर्सेज डेवलप होंगे, स्किल क्रिएशन किया जाएगा और स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इस फील्ड में ना सिर्फ मेल्स बल्कि फीमेल्स का रुझान भी धीरे धीरे बढ़ेगा। टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्पिल ओवर जो है, बेनिफिट्स, ठीक है, बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम स्पेस, ताकि क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आएगा लोगों में कि रिसर्च एंड डेवलप करेंगे हम लोग तो हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। इट विल बी अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, नॉट जस्ट मॉनिटरली, बल्कि साथ ही साथ आपको एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीजन आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक स्पिल ओवर इफेक्ट दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, ठीक, तो अगर जैसे किसी स्पोर्ट्स पर्सन को, जैसे आपको नीरज चोपड़ा है, उन्होंने जैवलिन में गोल्ड मेडल लिया, तो अगर उनको गोल्ड मेडल मिला, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट क्या हुआ कि जैवलिन या एथलेटिक्स इंडिया में थोड़ा पॉपुलर होना शुरू हुए, है ना। जैसे इंडिया को 1983 में वर्ल्ड कप जब जीता इंडिया ने क्रिकेट में, तो क्रिकेट पॉपुलर होना शुरू हुआ, तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट क्या हुआ कि बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलना शुरू किए। तो ये होता है स्पिल ओवर इफेक्ट। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डेवलप होगा, बढ़ेगा, उसका जो बेनिफिट है वो क्रॉस सेक्टर आपको देखने को मिलेगा, ना सिर्फ स्पेस में बल्कि AI में, बल्कि IT में, हर जगह आपको ये दिखाई देगा। बट हमको रिस्क एंड चैलेंजेस भी हैं, कुछ हमें सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसे एग्जीक्यूशन रिस्क, अगर लैंड रिफॉर्म नहीं हो पाया, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया, इसरो टू प्राइवेट एजेंसी कोऑर्डिनेशन बिगड़ गया, तो और रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं रही, तो इसका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत बुरा हो सकता है। इसके साथ साथ टैलेंट पाइपलाइन भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग टैलेंट है शायद वो स्पेस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी नहीं है, तो हमको रैपिडली स्किल करने की, अपग्रेड करने की स्किल ज़रूरत है, कोर्स करिकुलम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ताकि इस इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट लेड इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठाया जा सके। और साथ ही साथ और ग्लोबल रेस का अगर पार्ट बनना है, compete करना है हमें ग्लोबल प्लेयर्स के साथ, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्लोबल प्लेयर के साथ, तो ये एक डेविड वर्सेस गुलायत वाली बात हो जाएगी। क्योंकि आप सोचिए, नासा, स्पेसएक्स, बोइंग, ESA, उनसे आपको compete करना है। जब आपको वहाँ compete करना है तो आपको अपने आप को बहुत ही जल्दी और रैपिडली डेवलप करना होगा, और इस रैपिड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कैपिटल की। और कैपिटल तब आएगा जब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होगा कि इंडिया की इंडस्ट्रीज और इंडिया का ह्यूमन कैपिटल यानी ह्यूमन रिसोर्स इस चैलेंज को और इस चैलेंज के ऊपर काम करने के लिए रेडी है। तो ये पूरा इकोसिस्टम आपको, वर्टिकल इकोसिस्टम एक साथ बनाना होगा, सिर्फ इंफ्रा डेवलपमेंट से काम नहीं चलेगा। So what can be our conclusion? Conclusion is simple. Andhra Pradesh space policy is a model for technology driven and regionally anchored development. Potential क्या है? Potential ये है कि नई इंडस्ट्रीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाई स्किल्ड जॉब्स, और उसके साथ साथ क्योंकि हम ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन सकते हैं, तो ग्लोबल कोलैबोरेशंस कैन बी अ ड्रीम कम ट्रू। इसके साथ साथ पॉलिसी अलाइंस विद इंडियाज एम्बिशन टू बी स्पेस एंड इनोवेशन लीडर, जो हमको $44 बिलियन करना है अगले आने वाले 7 से 8 साल में, उस एम्बिशन को हम प्राप्त कर सकते हैं विथ दिस गवर्नमेंट लेड इन्वेस्टमेंट विच विल बी फ्यूल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। तो इस तरह से हम समझते हैं कि कैसे आंध्र प्रदेश में 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया के, ना सिर्फ इंडिया के बल्कि ग्लोबल लेवल पे स्पेस टेक्नोलॉजी को एक कदम, 2 कदम आगे ले जाने के लिए ज़रूरी है। तो अगर आज की वीडियो से आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन हुआ है तो डू लाइक दिस, शेयर दिस। क्वेश्चन है तो यूज योर कमेंट सेक्शन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।